झपटना पलटना पलटकर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। रवायती हरीफ भारत से मैच के लिए पाकिस्तान ने असाब को मजबूत बनाते हुए नफ्सियाती बर्तरी हासिल कर ली। मुतनाज़िर रेफरी एंडी पायक्राफ्ट की माफ़ी, मनाजिर की फिल्मसाजी और अब माहिर नफ्सियात की तकरीरी समाअत। चेयरमैन मोहसिन नकवी के साथ लेजेंडरी आकिब जावेद का खिलाड़ियों से मिलना, हौसला बढ़ाना जीत का फार्मूला साबित होगा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया के मुसादिक भारतीय रवैयों से फिर इंतहा पसंदी दिखाने यानी जेंटलमैन गेम से खिलवाड़ करने की बो आने लगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख हैंड तनाज़ के मुमकिन रिप्ले के सवाल पर सूर्य कुमार यादव की मज़ाहिका ख़ेज़ हंसी ने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। भारतीय कप्तान ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ मैच में बैट और गेंद का अच्छा मुकाबला होगा। सहाफ़ी ने पूछा, क्या अगले मैच में भी भारतीय टीम वही करेगी जैसा पिछले मैच में किया था? भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव हंसते हुए टाल गए, बोले, अच्छा आप बॉलिंग की बात कर रहे हैं, हमने बॉलिंग अच्छी की थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान की प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस का मनसूख होना किसी तूफान का निशान हो सकता है। इंशाल्लाह इस बार जीतेंगे, बदला इंशाल्लाह ज़रूर लेंगे। पिछली बार पाकिस्तान हार गया था, इस बार पाकिस्तान को भारत से बदला लेना चाहिए, शिकस्त देनी चाहिए, उनको रिवेंज होना चाहिए। पिछली दफ़ा भी उम्मीदें लगाई थी लेकिन कुछ गलतियों की वजह से हारे। इंशाल्लाह इस दफ़ा ज़्यादा उम्मीदें हैं। प्रेशर अगर न लें तो पाकिस्तान टीम इंडिया की टीम से काफ़ी बेहतर है। परफॉर्मेंस तो अभी वीक जा रही, लेकिन अगर कोई चल पड़ा एक आधा भी, मतलब कि अगर हमारा ओपनर चल पड़ा कोई भी, तो इंशाल्लाह अच्छा टारगेट देंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। एशियन चैंपियन की दौड़ में सुपर 4 मरहला पाकिस्तान और भारत की टीमें आज फिर मद्दे मुकाबिल होंगी। भारत के खिलाफ मैच में प्लेइंग 11 में तब्दीलियों का इम्कान। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हाई वोल्टेज टाकरा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7:30 बजे होगा। कौम ने शाहीनों से शिकस्त का बदला लेने की उम्मीदें लगा ली। शहरी कहते हैं कि अब भारतीय गीदड़ भक्कियों का जवाब मैदान में जीत की सूरत में देंगे। पाकिस्तान की बैटिंग आती है ना, 1-2 विकेटें गिर जाती है तो ये प्रेशर में आ जाते हैं। इंडिया आराम से खेलते हैं, इसीलिए इंडिया जीत जाती है। इनको चाहिए आराम से खेलना चाहिए। आबाद के करीब सखीखी में अकादमी की छत गिर गई, 8 अफराद जाबहक हुए, मरने वालों में 6 बच्चे शामिल। मलबे तले दबे अफराद को निकालने की कोशिशें, अहले मोहल्ला की रश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक फरहत हकीम की अहलिया और जवान बेटा बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे थे कि अचानक छत जमी बोस हो गई। अफसोसनाक वाक़े पर इलाके में कोहराम, मार्केटें बंद। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे का दूसरा ट्रैक भी सैलाबी पानी से टूट गया। मोटरवे की दोनों अतराफ को भारी पत्थर लगाकर बंद कर दिया गया। ट्रैफिक की आमदरफ्त मुअत्तल। मोटरवे पुलिस और NHA का अमला भारी मशीनरी के साथ मौका पर मौजूद। उससे पहले M5 का मगरबी हिस्सा सैलाब में बह गया था। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M5 सैलाब की वजह से बंद है। मुल्तान से सक्खर जाने वाले मुतबादिल रास्ते से सफ़र करें। 8वें रोज़ भी मुल्तान सक्खर मोटरवे भी ताहाल बंद। बहावलपुर में सैलाब रेले से 120 देहात मुतासर। इंतज़ामिया ने रिलीफ कैंप खाली कराने शुरू कर दिए। मुतासरीन का घरों को जाने से इनकार, कहते हैं कि इलाके में अभी पानी मौजूद है, बिजली भी नहीं है, जाएं तो जाएं कहाँ। उधर अलीपुर चट्ठा के करीब सैलाबी रेला फसलें बहा ले गया। मकीन अपनी मददात के तहत बहाली में मसरूफ़। राजनपुर में हेड पंजनत के सैलाबी रेलों से घरों और फसलों को नुकसान। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर बदस्तूर दरमियानी दर्जे का सैलाब। पंजाब में सैलाब से हलाकतों की तादाद 127 हो गई है। 47,55,000 अफराद और 4,700 से ज़ायद देहात मुतासर। PTM में पंजाब ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद का कहना है कि सैलाब से मुतासर अजला में 407 मेडिकल कैंप लगाए गए। शहरियों के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। दरिया सिंध में कोटरी सक्खर बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। कच्चे के इलाके ज़ेर आब। दादू में सैलाबी सूरत हाल, कई यूनियन काउंसिल ज़ेर आब। रास्ते बंद होने से नकल मकानी करने वालों को मुश्किलात। सैलाब मुतासरीन कश्तियों की कमी और ताख़ीर पर बरहम। शहरी कश्तियों पर सैर करते हुए सेल्फियाँ बनाने लगे।
दिखाइएगा प्लीज़। पासबान हरम हम सलाम पेश करते हैं वज़ीर आज़म साहब को, सैयद हसन मुनीर साहब को और अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, जिन्होंने हकीकी मानों में सबज पासपोर्ट की जो है इज्जत को वो बढ़ाया है। लंदन में नून लीग और पीटीआई के दरमियान मैदान लग गया। ओवरसीज कन्वेंशन से पहले कारकुनान की एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी, कारकुनान गुत्थम गुत्था हुए। पुलिस की भारी नफरी तैनात। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ओवरसीज पाकिस्तानियों फाउंडेशन के कन्वेंशन से बतौर मेहमान ख़ुसूसी खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक के इजलास। पाक सऊदीया ताल्लुकात पर मुशावरत। वफाकी वज़रा ने पाक सऊदीया दिफाई मुआहदे को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। कहा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कामयाबी हिकमत के तहत पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर गामजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले कि पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी खारजा पॉलिसी के सबब आज मुल्क का वक़ार बुलंद हुआ। हमें अपने काम को मज़ीद लगन और मेहनत के साथ आगे बढ़ाना है। इजलास में सैलाब से मुतासर इलाकों की सूरत हाल पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म को इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। सदर आसिफ जरदारी का काशगर फ्री ट्रेड जोन का दौरा। हुकाम की सदर जरदारी को फ्री ट्रेड जोन के क़याम और तरक्की पर ब्रीफिंग। सदर जरदारी का काशगर यूनिवर्सिटी का भी दौरा। एलामी में कहा गया कि काशगर यूनिवर्सिटी में 40,000 तलबा और उस्ताज़ा हैं। जामे में साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, ज़राअत और दीगर शोबे भी शामिल। सदर को सीपैक सेंटर से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी गई। सदर मुमलिकत काशगर की तारीख़ी ईदगाह मस्जिद भी गए। नमाज असर अदा की और मस्जिद के शानदार फ़नी तमीर को सराहा। विभागीय वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगवाई। कहते हैं कि पाकिस्तान 151वां मुल्क है जहां सर्विकल कैंसर से बचाव की वैक्सीनेशन हो रही है। एहतियात इलाज से बेहतर है। वालिदैन प्रोपेगेंडे पर कान न धरें। अपनी बच्चियों को वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। हमें अपनी बच्चियों को सर्विकल कैंसर से बचाने की जिम्मेदारी निभानी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जर्मन इदारे होप चिल्ड्रन कैंसर के वक्त की मुलाकात। बच्चों के कैंसर के इलाज में जर्मन इदारों की मुआवनत पर इत्तेफाक। डॉक्टर स्टीफन माइकल ने कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए हुकूमत पंजाब की काविशों को सराहा। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब को ऑबलेशन कैंसर ट्रीटमेंट मुतारिफ कराने वाला रीजन का पहला सूबा बनाएंगे। कैंसर के इलाज के लिए जर्मन इदारों के साथ जॉइंट ट्रेनिंग के खातिर नताइज भी सामने आएंगे। लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर हस्पताल पाकिस्तान का सबसे बड़ा और जदीद तरीन हस्पताल होगा। FBI का सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। ज़राए के मुताबिक सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वाले लाखों अफराद का डेटा जमा कर लिया गया। पहले मरहले में FBI 1 लाख अफराद का ऑडिट करेगा। शादियों पर बड़े अखराजात करने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। बंगलों, गाड़ियों और जेवरात की नुमाइश करने वालों को ज़राए आमदन बताना होगा। कराची में कानून के रखवाले ही कानून शिकन। पुलिस के 8 DSPs पर ज़मीनों पर कब्जे। स्मगलिंग में सहूलतकारी, भत्ता और रिश्वत वसूली के इल्ज़ामात। IG सिंध गुलाम नबी मेमन इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। DIG फाइनेंस तनवीर आलम, DIG इन्वेस्टिगेशन शौकत अली तहकीकाती अफसर मुकर्रर। 15 रोज़ में रिपोर्ट तलब। औरंगजेब खटक, आसिफ मुनव्वर, शबीर अहमद खान, जफ़र इकबाल, लियाकत हयात, कैसर अली, अरशद आफरीदी, सलीम बकाउल्ला के खिलाफ इंक्वायरी होगी।